हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में क्विकली मैं आप सभी से बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन कब आ रहा है। साथ ही हम बात करेंगे कि कितनी सीटों पर भर्ती आ रही है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में कितनी कितनी सीटों पर भर्ती आ रही है। यानी हर एक पॉइंट पे दोस्तों जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही स्टेट और बीटेट को लेकर के हम बात करने वाले हैं कि स्टेट बीटेट जो है वो कब होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के क्या अपडेट है, इस हर एक पॉइंट पर हम दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि फुल वॉच करने से आपकी सारे परेशानियां जो है दूर हो जाएगी। कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा और इसके बाद आपको कहीं और जो है वो जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको टीआरई 4 से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो है इस चैनल से जो है प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर के। आप सभी को बता दूं, जिससे कि आज से कुछ दिन पहले यानी 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था, आप हमारे वीडियो पे देखेंगे कि फरवरी में जो है वो विज्ञापन आ जाएगा। यानी टीआरई 4 का विज्ञापन जो है वो फरवरी में आ जाएगा, हमने बताया था। और इसलिए जो है अब क्लियर हो गया है, कन्फर्म हो गया है 15 फरवरी, हमने 20 फरवरी कहा था, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि 15 फरवरी से बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जो है वो आ जाएगा। यानी टीआरई 4 का विज्ञापन 15 फरवरी से आ जाएगा। एग्जाम जो है वो अप्रैल में कराई जाएगी। फरवरी में आपका जो है वो विज्ञापन आ जाएगा। फरवरी से लेकर के मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। अप्रैल में जो है वो आपका एग्जाम हो जाएगा और मई में इसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि मई में रिजल्ट जारी हो, 2 महीने के अंदर जो है वो टीआरई 4 की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। फरवरी में आपका जो है विज्ञापन, अप्रैल में आपका एग्जाम और एग्जाम का रिजल्ट जो है वो मई में जारी कर जाएगा। और जो ये टीआरई 4 आएगा, ये लगभग 1,80,000 के अप्रोक्स जो है वो सीटें होंगी। देखिए, कभी भी जब विज्ञापन आता है तो उसमें लिखा होता है कि आगे जो है, यानी कि समय अगर कुछ चेंजिंग होता है तो सीटें जो है वो घट या बढ़ सकती है। यानी सीटें घटाई भी जा सकती है, सीटें बढ़ाई भी जा सकती है। जैसे आपने देखा टीआरई 2 में जो है या फिर टीआरई 3 में जो है वो सीटें कम कर दी गई। तो ये आवश्यकता अनुसार अगर बैकलॉग की सीटें जुड़ती है तो बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है, तो ये बढ़ घट सकता है। लेकिन अभी जो है जो डाटा निकल करके सामने आया है वो 1,80,000 का आ रहा है कि इतने अप्रॉक्स जो है वो सीटें आ सकती है। इसमें कंप्यूटर के जो है वो 28,000 शिक्षक होंगे। यानी कि इसी भर्ती में 28,000 कंप्यूटर शिक्षक की जो है वो बहाली होगी। पीजीटी में जो है वो सबसे अधिक बहाली होगी, टीजीटी में उससे कम होगी। टीजीटी में जो शिक्षक बहाली होगी उसमें सबसे ज्यादा शिक्षक बहाली जो है वो संस्कृत और हिंदी में होगी। यानी हिंदी और संस्कृत में सबसे अधिक शिक्षक होंगे। कंप्यूटर शिक्षक के 28,000 सीट इसमें होंगी। और साथ ही अगर पीआरटी की बात करें, बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो हमें क्वेश्चन कर रहे हैं अभी भी, जबकि मैंने पिछले 2-3 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पीआरटी में भी भर्ती होगी और लगभग 25,000 के अप्रॉक्स जो है वो सीटें आपकी पीआरटी में भी जो है वो आएंगी। तो पीआरटी में भी सीटें आएंगी, अच्छी खासी सीट पीआरटी में आएगी। सबसे अधिक सीट जो है वो पीजीटी में आएगी और पीजीटी से कम जो है वो सीटें, यानी कि 11-12 से कम सीटें जो है वो आपकी 9-10 में आएगी। और सबसे कम सीटें जो है वो 6-8 में आएगी। यानी सबसे अधिक पीजीटी, उसके बाद टीजीटी, फिर पीआरटी और तब 6-8 में जो है वो सीटें आएंगी। लेकिन सब में आएंगी, 1 to 5 से लेकर के 11-12 तक जो है वो सीटें आएंगी और सब में जो है वो भर्ती होगी। अब हम बात करते हैं स्टेट और बीटेट को लेकर के। देखिए, स्टेट और बीटेट को लेकर के आपको पता है कि स्टेट को लेकर के जो है वो आनंद किशोर सर ने सीधे तौर पे कहा था कि जब भी शिक्षक भर्ती होगी उसके पहले जो है कराया जाएगा। पहले थी कि साल में, यानी कि 1 वर्ष में 2 बार जो है वो स्टेट कराया जाएगा, लेकिन एक ही बार हुआ, दूसरा जो है वो दिसंबर में होना था, हुआ नहीं। तो जब आनंद किशोर सर से इसको लेकर के पिछले दिनों क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने कहा था कि जब शिक्षक भर्ती होगी तो उसके पहले जो है वो कलेक्ट किया जाएगा रिक्तियाँ कि किस सब्जेक्ट में जो है वो करानी जानी है, उस सब्जेक्ट में जो है वो स्टेट करा लिया जाएगा। लेकिन अब दिसंबर जो है वो अंतिम चरण में है। दिसंबर कहने का मतलब है कि जो है खत्म होने वाला है। नया साल यानी कि 1 जनवरी से जो है स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी का महीना, फरवरी में टीआरई 4 आ ही जाएगा। तो फिर सरकार कराएगी कब, ये बड़ा प्रश्न है। तो सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको स्टेट कराना है तो आप विज्ञापन दीजिए, और क्योंकि आप समय कम है, विज्ञापन दीजिए। अगर नहीं कराना है, आपको पहले जो स्टेट 1 हुआ है उसी से अगर लेना है तो उसको भी क्लियर कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो एक जो है उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि स्टेट होगा नहीं होगा इसको लेकर के। तो सरकार को इन चीज़ों को जो है वो क्लियर करनी चाहिए कब होगा। लेकिन सरकार अभी तक इसको लेकर के रुख जो है स्पष्ट नहीं किया है स्टेट को लेकर के। लेकिन जैसी सूचना हमें प्राप्त हुई है आज सुबह में, जिस तरह से हमारे लोगों ने हमें बताया कि
सरकार के तरफ से जो है वो सरकार इसको लेकर के दोहरी मानसिकता में कराए न कराए, कराए न कराए, इसको लेकर के। लेकिन जो झुकाव जो है वो होने के तरफ है, यानी कि ऐसी उम्मीद है कि जनवरी में स्टेट हो सकता है। तो जो भी हमारे कैंडिडेट है पेयरिंग, वो जो है बिल्कुल भी निराश न हो। स्टेट को लेकर के संभावनाएं हैं जनवरी में, अगर सरकार जो है ऐसी उम्मीद है कि दे सकती है, लेकिन अभी भी सरकार का रुख जो है स्पष्ट नहीं है। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो है वो रुख को स्पष्ट करें। साथ ही स्टेट के अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि आप ट्विटर और मेल अभियान शुरू करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि ट्विटर और मेल अभियान अगर आप स्टार्ट कीजिए तो सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अगर चुनाव है तो सरकार इसको देखते हुए जो है वो निश्चित रूप से स्टेट कराने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा। इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप लोग ऑफिस कॉल करें, साथ ही ट्विटर और मेल अभियान जो है स्टार्ट करें, ताकि स्टेट को जो है TRE 4 में मौका मिले और जल्द से जल्द जो है वो स्टेट 2 जो है सरकार कराए। धन्यवाद।